एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टैंग सैन उससे कहता है कि तुमने अभी तक मेरे दोस्तों को नहीं मारा है। इसका मतलब है कि आप यहाँ किसी और काम से आए हैं। हाँ बोलो, क्या काम है? तो वो उससे कहती है कि तुम सही हो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारा है। जब मैं यहाँ आया तो पॉजिटिव की विरासत को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह मुझे बहुत ताकत दे सकता है और इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ। आप मुझे एक और मौका क्यों नहीं देते? तुम मुझे एक ज्वाइंग गार्ड के रूप में ले लो, तुम मजबूत हो जाओगे और मैं तुम्हारे दोस्तों को भी छोड़ दूंगा। तो उसका दोस्त जो वहां खड़ा था टैंग सैन को समझाने की कोशिश करता है कि तुम उसकी बात नहीं मानते, तुम वही करो जो तुम चाहते हो, वो करो जो तुम चाहते हो। और गुस्सा होते हुए टैंग सैन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आपने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। आपके पास निर्णय लेने का कोई मौका नहीं है। जो मैं तुमसे कहता हूँ उसे तुम्हें सुनना होगा। आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। आपको मेरे अधीन काम करना होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार डालूंगा। तुम अभी तक पहरेदार नहीं बने हो, अतः तुम में मुझे पराजित करने की शक्ति नहीं है। तो टैंग सैन बीबी डोंग से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ अकेले लड़ना होगा। अगर मैं हार गया तो मैं आपकी बात मानूंगा। यदि तुम जीत गए तो तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। फिर वो अपने सैनिक को आदेश देता है जो उनमें से एक को मार डालता है। और बीबी डोंग कहता है कि मैं तियान की तरह नहीं हूँ जो तुमसे लड़ेगा। जो कोई मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे हरा दूंगा, और अगर मैं किसी की कमजोरी का फायदा उठाता हूँ तो यह मेरे लिए फायदेमंद है। वो अन्य लोगों को भी मारता रहता है। तो टैंग सैन ये देखने के बाद उससे कहता है कि मैं तुम्हारा लक्ष्य हूँ, इसलिए तुम लोग आओ और मुझे मार डालो। आप दूसरों को क्यों चोट पहुंचा रहे हैं? इस पर बीबी डोंग उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम डरने वाले नहीं हो, लेकिन तुम्हारे दोस्तों की जिंदगी मेरे हाथ में है। क्या तुम अब भी नहीं डरते कि मैं उन्हें मार सकता हूँ? वास्तव में मुझे तुम्हारी आंखों में डर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आप भी डरे हुए हैं। इसलिए या तो तुम आत्मसमर्पण कर दो या मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगा। अब आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। टैंग सैन ये सुनकर हंसने लगता है। बीबी डोंग भी ये देखकर हैरान रह गए। टैंग सैन का कहना है कि मैंने अब तक इतने राक्षसों और देवताओं से लड़ाई की है, लेकिन इसके बावजूद मैं उनके खिलाफ जीतता रहा। और आप चाहते हैं कि मैं इस सब से डर जाऊं? मैं भयभीत नहीं हूं, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं न डरूंगा। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे नहीं पता। अब मैं आपको एक विकल्प बीबी डोंग देना चाहता हूं। वो अपना हथियार निकालता है और कहता है कि मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए तुमसे लड़ूंगा, और अगर इसमें जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो बीबी डोंग से लड़ने लगता है। बीबी डोंग हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम पागल हो गए हो। लेकिन टैंग सैन का कहना है कि नहीं, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं समझ गया था कि आप असली बीबी डोंग नहीं हो सकते। क्योंकि अगर असली बीबी डोंग यहाँ होता तो उसने मुझे कभी कोई विकल्प नहीं दिया होता, जैसे आप मुझे यहाँ एक विकल्प दे रहे थे। टैंग सैन समझाने की कोशिश करता है कि उसने हमेशा मुझे मारने की कोशिश की। वो मेरी गहरी सोच है। अगर वो आज मेरे सामने बैठी होती तो मुझे तुरंत मार देती। तब मैंने सोचा कि यह लॉर्ड नेपच्यून की परीक्षा है, इसलिए मुझे इसे पास करना होगा। तो आप इस परीक्षा का हिस्सा हैं। और उसे इस तरह हराने के बाद टैंग सैन ने अपनी चौथी परीक्षा पास कर ली थी। ये समाप्त होने वाली थी। टैंग सैन का कहना है कि सौभाग्य से ये सब एक टेस्ट के जरिए हो रहा था। ऐसा लगता है कि मुझे इस पर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ा, और वो भावना भय थी। और ऐसा लगता है कि नेपच्यून भगवान मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो मेरे जीवन के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो अच्छी तरह जानता है कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा दोस्त है। लेकिन अगर यह बीबी डोंग वास्तव में वहां होता और मेरे दोस्त उसकी हिरासत में होते तो क्या मैं उन्हें बचा पाता? ये बात काफी देर तक उनके दिमाग में घूमती रहती है। और दूसरी तरफ खड़े टैंग सैन के दोस्त भी बहुत खुश दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि टैंग सैन इस टेस्ट में परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन टैंग सैन ने इस परीक्षा को आसानी से पास कर लिया था। अब अगले टेस्ट की तैयारी शुरू होती है, और लोगों ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि तभी टैंग सैन को बहुत अधिक सिरदर्द होने लगा। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसका अगला स्तर शुरू हो चुका था, जिसमें उनकी खोपड़ी में काफी दर्द होने वाला था, और उसे इसमें इस्तेमाल किया जाना था। टैंग सैन के चेहरे पर एक नकाब आ गया। वो गेट देख सकता था, और वो गेट में घुस गया। तभी उसे लड़की की आवाज सुनाई देने लगी, जो कह रहा था कि आपका लाभ यहाँ मौजूद है, आपको बस उसे ढूंढना है और फिर उसका मुखौटा हटाना है। टैंग सैन इस सारी स्थिति को देखकर समझ रहा था कि यह भी 7 भावनाओं में से एक भावना है, और यहाँ मुझे अपने प्रेमी को ढूंढना है। टैंग सैन काफी देर तक इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अभी तक उन्हें अपना प्यार नहीं मिल पाया था। इससे वो तनाव में रहने लगता है। उसे मे को ढूंढना था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे कहाँ खोजेगा। तभी उसके दिमाग में बहुत सारी मे आती है, और वो समझ नहीं पा रहा था कि असली कौन है और दूसरा कौन है। टैंग सैन को देखने के बाद वह कहते हैं कि मुझे उनके आकार और फीचर्स को देखकर अंदाजा लगाना होगा कि असली कौन है।
फिर वो अनुमान लगाने लगता है। वो बात को खा चला है। अब 2 बच्चे थे जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे और अब टैंग सैन दोनों के बीच उलझा हुआ था, कौन असली है और कौन नकली, और वो उसे खोजने में सफल रहा। जैसे ही वो उसे पाता है वो अपना घोड़ा हटा देता है। तो मेई भी उससे कहता है कि मुझे लगा कि तुम दूसरी लड़कियों के पीछे हो सकते हो, लेकिन तुमने मुझे ढूंढ लिया। फिर मेई भी कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो चलो बगीचे में चलते हैं। टैंग सैन बहुत खुश था और वे दोनों बाहर की ओर भागने लगे और वे दोनों बगीचे में आ गए। बगीचा बहुत अच्छा लग रहा था और टैंग सैन कहते हैं कि नियम के अनुसार आपको अपने बालों में कंघी करनी होगी, तो मुझे तुम्हारे बालों में कंघी करने दो। और वो कहती है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों बगीचे से बाहर आ गए हैं और अगर आप यहाँ आए हैं तो मेरे साथ कुछ समय बिताएं और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और टैंग सैन भ्रमित था। वो कहते हैं कि अगर आप मेई होते तो अपने बालों में कंघी करते, क्योंकि मेई हमेशा ऐसा करती थी, तो इसका मतलब है कि आप उसके नहीं हो सकते। और उसने सिर्फ इतना कहा कि मेई वहां से गायब हो जाता है। अब टैंग सैन समझ नहीं पा रहा था कि असली मेई कहाँ है। तभी उसे याद आता है कि जो कंघी वह लाया था शायद वही हो, और जब उसे कंघी मिल जाती है तो वो मेई में बदल जाता है। वो बहुत रो रही थी, वो बहुत इमोशनल थी। और टैंग सैन ये भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह उन्होंने 5वां टेस्ट पास कर लिया। लेकिन टैंग सैन के बाहर खड़े दोस्तों का भी कहना है कि उसने इस परीक्षा को पास कर लिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। और टैंग सैन कह रहा था कि अब 2 टेस्ट बाकी हैं और अब हम नहीं जानते कि अगले टेस्ट से कौन संबंधित होगा, यह आनंद का होगा या यह इच्छा का होगा। अब अगला टेस्ट शुरू हो चुका था। फिर वो दूसरी जगह पहुंचा जहां से उसे यह आवाज सुनाई देती है, आपको पोसाइडन की ईश्वरीय विरासत को छोड़ना होगा। तुम क्यों नहीं आते और मेरा वारिस करते हो? आप शूरा को भगवान मान सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? टैंग सैन ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उनका कहना है कि यहाँ शूरा डोमेन है, यहाँ तक कि मैंने भी कभी अपने हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये डोमेन कहाँ से आया? यहाँ क्या काम कर रहा है? ये यहाँ कैसे हो सकता है? मैंने पीछे से 8 परीक्षाएं पास की हैं और मैं 9वीं की परीक्षा में हूँ और मेरा 6था टेस्ट भी चल रहा है, लेकिन मैंने शूरा विरासत के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं जुटाई है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। अब मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? और फिर उसे वही आवाज सुनाई दी जो कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम आखिरी इम्तिहान पर हो और तब तुम पोसाइडन के देवता बन जाओगे, लेकिन मैं आपको एक मौका भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम कैसे लड़ते हो, आप दूसरे लोगों को कैसे हराते हैं। इसलिए मैं हर चीज के लिए आपकी सराहना करता हूँ, इसलिए आपको मौका देना जरूरी है। तुम मुझे जवान बनाते हो। आपके बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं जिसमें आपको काफी परेशानी हो रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शूरा विरासत दे सकता हूँ और इसमें आपको कोई परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट मिलेंगी। वहाँ वो तलवार लेकर आया था जिसे देखकर टैंग सैन बहुत हैरान है और वही बता रही थी, अगर वहाँ से तलवार मिल जाए तब तुम अन्य देवी देवताओं से अधिक बलवान हो जाओगे। आपकी अपनी विरासत होगी, यहाँ आपको कोई नहीं हरा सकता। वो उसे बता रहा था कि देवी देवताओं के स्तर हैं, लेकिन मैं शूरा भगवान हूँ, मैं उन सबसे ऊपर हूँ। अगर आपको ये तलवार मिल जाए तब तुम मेरी विरासत बनोगे और तब तुम मेरी सारी शक्ति के वारिस होगे, इसलिए दैवीय लोक में आपका अच्छा पद होगा। और वही आवाज। टैंग सैन इसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी तरह किसी को तलवार मिल सके। टैंग सैन भी यही कह रहा था, अगर मुझे तलवार मिल जाए तब मैं और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा और यहाँ मुझे कोई नहीं हरा सकता। और वो आवाज उसे समझाने की कोशिश कर रही है, आपको पोसाइडन से कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तलवार मिल जाए तो। इस बैठक के साथ दिव्य दुनिया में आपकी स्थिति पहले से ही बहुत बंधे रहेंगे और सभी आपका सम्मान करेंगे। अब टैंग सैन उसकी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि लॉर्ड पोसिडोन ने हमेशा मेरी मदद की है, वो कैसे आकर मेरी मदद कर सकता है? और उसके ऊपर लॉर्ड नेपच्यून, वो एक बहुत शक्तिशाली भगवान भी है और ऊपर से नेपच्यून भगवान ने भी मेरी देखभाल की, इसलिए मुझे उसके पास जाना चाहिए। मुझे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन वो आवाज उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे, अगर आपको ये तलवार मिल जाए तब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, आपके पास बहुत शक्ति होगी और यह सारी शक्ति बहुतों द्वारा खेली जाती है। इसके बारे में सोचो, जल्दी से आगे बढ़ो और इसे उठाओ। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तब भविष्य में तुम्हारे योद्धा आएंगे, ये क्षमता इसमें बहुत काम आएगी और वे आपका समर्थन करेंगे। अब ये बातें उस पर बहुत भारी पड़ने लगी थी। तभी टैंग सैन ने उठकर कहा, वो ईश्वर जो बिना कष्ट के ईश्वर है, तो इसमें भगवान बनने का क्या मतलब है? मुझे सारे कष्ट पूरे करने हैं, मुझे इसे समझना होगा, मुझे इसे महसूस करना है, तब मैं एक अच्छा परमेश्वर बन सकूंगा। अब उसने निश्चय कर लिया था कि उसे असुरस पुरस्कार नहीं मिलेगा। इस पर वो उससे कहते हैं, ठीक है, अगर आपको सत्ता नहीं चाहिए फिर वही करें जो आप चाहते हैं, लेकिन तुम परीक्षा क्यों पास कर रहे हो?
1 साल बाद उसे समझ आया कि यह परीक्षा उसकी इच्छा से जुड़ी है, क्योंकि उनकी हमेशा से सबसे मजबूत मुक्केबाज बनने की इच्छा थी और अब वो इसका सामना कर रहा था। और अब उसने फैसला किया कि अगर वो अगली परीक्षा में पास हो जाता है तो ये परीक्षा उसकी मालिक होगी। और पोसेटन उसे उसके बारे में खबर देता है और वो उस परीक्षा के लिए तैयार होने के लिए कहता है। और बाहर की तरफ लार्ज पोसेटन भी दिखाया गया है, जहां एक और शख्स था जो कह रहा था कि वो शूरा डोमेन में पास हो सकता था, लेकिन वो इससे बाहर हो गया। अब देखना यह है कि वो अगला टेस्ट कैसे पास करते हैं। लार्ज पोसेटन और वो व्यक्ति साथ नहीं चल पा रहे थे। लार्ज पोसेटन को उम्मीद थी कि वो इन सभी परीक्षाओं को आसानी से पास कर लेगा, लेकिन उस व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी। वो कहता है कि वो अपने ही जाल में गुजर सकता है और फिर अगले टेस्ट की सारी तैयारी पूरी कर ली जाती है। लार्ज पोसेटन का कहना है कि आपने पिछले टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। टैंग सैन इससे बहुत खुश था। उनका कहना है कि पिछला टेस्ट काफी कठिन था, लेकिन ये परीक्षा मेरे लिए आसान होगी और मुझे पता है कि यह कौन सी परीक्षा थी, तो मैं इसे जल्दी पास कर दूंगा। और लार्ज पोसेटन कहता है कि हाँ, मुझे भी उम्मीद है कि आप इसे पास कर लेंगे, बस भविष्य में सावधान रहें, क्योंकि यह टेस्ट इतना आसान नहीं होगा जितना आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया गया है जो वहां एक जगह बैठता है। फिर वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और अपने हथियारों को सक्रिय कर देती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है।